साइन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। सोइल से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 63। विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग सोइल टेक्सचर बाय सेपरेटिंग सोइल पार्टिकल्स। सोइल पार्टिकल को सेपरेट करके सोइल टेक्सचर डिटरमाइन किया जाता है। कौन से मेथड में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस के अंदर। Which instrument is used for the estimation of available potassium in soil? सोइल में जो अवेलेबल पोटेशियम होता है उसका मेजरमेंट जो है वो किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, फ्लेम जो फोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, फ्लेम फोटोमीटर के द्वारा पोटेशियम जो है आयन है इनका एनालिसिस किया जाता है या इनकी अवेलेबिलिटी जो होती है उसको मेजर किया जाता है। The Olsen method is used for estimating which element in neutral to alkaline soil। न्यूट्रल टू जो एल्कलाइन सोइल होती है उसके अंदर ओल्सेन मेथड के द्वारा किस एलिमेंट का एस्टिमेशन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो है वो एस्टिमेशन ओल्सेन मेथड के द्वारा किया जाता है। Which chemical is used for estimation of soil organic carbon? Organic carbon by oxidation method। सोइल के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन का एस्टिमेशन किया जाता है ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा। तो इसके अंदर कौन सा केमिकल यूज में लेते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सोइल एनालिसिस इज यूज टू मेजर। सोइल में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो किसका मेजरमेंट करती है? तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सोल्ट की वो उसके अंदर सोइल में जो प्रेजेंट सोल्ट होता है या जो एल्किली होती है उसकी वजह से होती है। तो ये सोइल में टोटल प्रेजेंट जो सोल्यूबल सोल्ट होता है उनका मेजरमेंट करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, टोटल सोल्यूबल सोल्ट का मेजरमेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द्वारा किया जाता है। Which method is used for the determination of available nitrogen in soil? नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है सोइल के अंदर उसका जो मेजरमेंट है वो किस मेथड के द्वारा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, जेलार्डल जो मेथड होता है जेलार्डल मेथड के द्वारा नाइट्रोजन का एस्टिमेशन किया जाता है। ओल्सेन के द्वारा किसका करते हैं? फॉस्फोरस का न्यूट्रल टू एल्किल सोइल के अंदर करते हैं। The Volkili and Blake method is used for estimating। वोल्किली एंड जो ब्लेक मेथड होता है वो एस्टिमेशन करता है ऑर्गेनिक कार्बन का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सोइल में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसका एस्टिमेशन वोल्किली एंड ब्लेक मेथड के द्वारा किया जाता है। इन सोइल एनालिसिस टाइट्रेशन इज मोस्टली यूज टू एस्टिमेट। सोइल एनालिसिस में जो टाइट्रेशन मेथड यूज में करते हैं वो किसका एस्टिमेशन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सोइल पीएच एंड एल्किलिनिटी। इसका जो मेजरमेंट है वो टाइट्रेशन मेथड के द्वारा करते हैं। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सोइल रेफर्स टू। फील्ड जो कैपेसिटी होती है सोइल की वो क्या प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मैक्सिमम वाटर हील्ड बाय सोइल आफ्टर एक्सेस वाटर ड्रेन बाय ग्रेविटी। सोइल के अंदर जो एक्सिस में वाटर होता है उसको ग्रेविटी के द्वारा ड्रेन किया जाता है और इसके बाद में जो मैक्सिमम वाटर को हील्ड करते हैं वही क्या कहलाती है? उसकी फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। सोडियम एब्जॉर्बेंस रेशियो इन वाटर रिलेटेड टू SAR। SAR किससे रिलेटेड होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, soil permeability when used for irrigation। Which soil property determine its ability to retain and drain water? कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो डिटरमाइन करती है वाटर की रिटेन एंड ड्रेन एबिलिटी को? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सोइल टेक्सचर। सोइल जो टेक्सचर होता है ये डिटरमाइन करती है इट्स एबिलिटी टू रिटेन एंड ड्रेन वाटर।
व्हाट इज द बल्क डेंसिटी ऑफ एन आइडल एग्रीकल्चर सॉइल? एग्रीकल्चर जो सॉइल होती है आइडल, उसकी बल्क डेंसिटी कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 1.3 ग्राम पर सेमी क्यूब। सोइल टेक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ। सोइल जो टेक्सचर होता है उसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो सोइल जो टेक्सचर होता है उसके अंदर सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इनका प्रोपोर्शन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इन तीनों का जो होता है वो इसमें पोर्शन पाया जाता है। सोइल पोरोसिटी इज द रेशियो ऑफ। सोइल पोरोसिटी क्या होती है? तो टोटल अपने पास में वॉइड कितना है, मतलब अपन कह सकते हैं कि खाली स्थान या रिक्तिका, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान का वॉल्यूम आयतन बट्टा कुल आयतन बट्टा सोइल का कुल आयतन, इसको क्या कहते हैं? सोइल पोरोसिटी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम। रिक्त स्थान का वॉइड का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड करेंगे टोटल वॉल्यूम से, तो अपने को सोइल पोरोसिटी का रेशियो प्राप्त होता है। व्हाट इज द बल्क डेंसिटी फॉर्मूला? बल्क डेंसिटी क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बल्क डेंसिटी होती है ड्राई वेट ऑफ सोइल। सोइल का ड्राई वेट लेना है और टोटल जो सोइल का वॉल्यूम है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ आ जाएगा वेट। वेट कैसा होना चाहिए? सोइल का ड्राई वेट होना चाहिए। सोइल ड्राई वेट होना चाहिए और नीचे चलेंगे टोटल वॉल्यूम। तो ये क्या कहलाती है? बल्क डेंसिटी कहलाती है। विच सोइल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर रूट ग्रोथ? रूट ग्रोथ के लिए कौन सी सोइल बेस्ट होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनुअल जो सोइल होती है वो रूट ग्रोथ के लिए जो है वो मोस्ट सुटेबल होती है। सोइल स्ट्रक्चर इसके अंदर अपन क्ले पढ़ते हैं, सैंडी, इसके अलावा ग्रेनुअल। सोइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स इज मेनली, प्लांट के लिए जो सोइल के अंदर कौन सा वाटर अवेलेबल होता है? तो कैपिलरी जो ऑयल होता है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए मेनली या प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिलरी वाटर। सोइल टेक्सचर अफेक्ट्स, सोइल टेक्सचर किसको अफेक्ट करता है? तो ये वाटर रिटेंशन को अफेक्ट करता है, परमेबिलिटी को इफेक्ट करता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी अबव। सोइल कलर यूजुअली इंडिकेट, सोइल का जो कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सोइल में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कितना प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो कंटेंट है उनकी उपस्थिति का जो पता है वो सोइल कलर के द्वारा लगाया जा सकता है। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मोस्ट मिनरल सॉइल्स इज अप्रोक्सीमेटली, जो मिनरल सॉइल्स होता है उनकी पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2.6 ग्राम पर सेमी क्यूब। और जो एग्रीकल्चर सॉइल होती है उसकी कितनी होती है? 1.3 ग्राम पर सेमी क्यूब। और मिनरल सॉइल की कितनी होती है? 2.6 ग्राम पर सेमी क्यूब। सोइल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, सोइल स्ट्रक्चर क्या बताती है? तो ये अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स बताती है इनटू एग्रीगेट्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सोइल जो स्ट्रक्चर है वो अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स इनटू एग्रीगेट्स। सेचुरेशन इन सोइल मीन, सोइल के अंदर जो सेचुरेशन होता है उसका क्या मीन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोइल वॉइड कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर। जो सोइल की जो रिक्तिकाएं होती है वो यदि कंप्लीटली वाटर से फिल्ड है तो इसको क्या बोलते हैं? सेचुरेशन बोलते हैं। बल्क डेंसिटी इंक्रीज विथ, बल्क डेंसिटी किसके द्वारा इंक्रीज होती है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोइल कॉम्पैक्शन के द्वारा बल्क डेंसिटी इंक्रीज होती है। लोम सोइल कंटेन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। जो लोमी जो सोइल होती है उसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले की अमाउंट कितनी पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40% होता है सैंड, 40% ही होती है सिल्ट और 20% होती है क्ले। व्हाट इज परमेबिलिटी? परमेबिलिटी क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एबिलिटी ऑफ सोइल टू ट्रांसमिट वाटर और एयर। तो वाटर और एयर को ट्रांसमिट करने की सोइल की जो एबिलिटी होती है वही क्या कहलाती है? परमेबिलिटी। सोइल में से वाटर और जो एयर होती है वो कितना ट्रांसमिट हो सकती है। विच सोइल प्रॉपर्टी अफेक्ट्स एरेशन? एरेशन जो होता है, वायुकरण जो होता है, वो किसको अफेक्ट करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है? जो रिक्त स्थान का वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम, जो मिट्टी के जो कण होते हैं, जो सोइल के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में ये जो गैप होता है ये क्या कहलाता है? पोरोसिटी कहलाती है। तो एरेशन जो मेथड होता है, वायुकरण जो होता है, वो पोरोसिटी को अफेक्टेड करता है। सोइल एग्रीगेट स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर। सोइल एग्रीगेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ये इम्पोर्टेंट होती है रिटेनिंग मॉइस्चर के लिए, प्रिवेंटिंग इरोजन के लिए, रूट ग्रोथ के लिए, ऑल ऑफ दी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दी। व्हाट सोइल पीएच रेंज इज कंसिडर्ड आइडल फॉर मोस्ट क्रॉप्स? कौन सोइल की ज्यादातर जो मोस्ट क्रॉप्स होती है, मोस्टली जो क्रॉप्स है उनके लिए सोइल की जो पीएच है वो कितनी होती है लगभग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये होती है 5.5 टू 7.5। मोस्टली जो क्रॉप होती है वो इसी पीएच के अंडर जो है वो ग्रोथ करते हैं। व्हाट डज सीईसी कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ सोइल मोस्ट मेजर? जो सोइल की कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है वो किसका मेजरमेंट करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोइल्स एबिलिटी टू होल्ड एंड एक्सचेंज कैटाइन। सोइल की जो कैटाइन को एक्सचेंज और होल्ड करने की एबिलिटी है वही क्या प्रदर्शित करती है? कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर प्लांट्स? इनमें से कौन सा जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं होता प्लांट के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाइड्रोजन जो होता है वो प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं होता, जबकि नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस ये प्लांट के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। विच फर्टिलाइजर टेंड्स टू एसिडिफाई सोइल? एसिडी जो सोइल होती है उसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर काम में लिया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को एसिडिक जो सोइल है उसके लिए प्रयुक्त करते हैं। विच एलिमेंट इज यूजुअली एबिडेंट इन ऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नाइट्रोजन जो होती है वो मोस्टली पाई जाती है, लगभग 78% एनवायरमेंट में पाई जाती है। What does high electrical conductivity in soil indicate? यदि किसी सोइल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई है तो वो क्या प्रदर्शित करेगी? वो प्रदर्शित करेगी कि उसके अंदर जो सॉल्ट है उनकी अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और जो सोइल है वो किस प्रकार की है, सेलेनाइन या एल्कलाइन जो सोइल है वो पाई जाती है। तो ये हाई सेलेनिटी को रिप्रेजेंट करती है। सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। विच न्यूट्रिएंट इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ? इनमें से कौन सा जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट ग्रोथ के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कैल्शियम,
ये मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जबकि जिंक, आयरन ये क्या होता है, माइक्रो होते हैं, जबकि कैल्शियम कैसा होता है, मैक्रो होता है। विच प्रोसेस कोज लॉस ऑफ सोइल न्यूट्रिएंट बाय वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट के द्वारा सोइल में से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस होते हैं, तो इस प्रकार इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इसको लीचिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, लीचिंग। लीचिंग का मीनिंग होता है कि वाटर मूवमेंट के द्वारा सोइल में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है उनका लॉस करना, उनको बाहर निकालना, लीचिंग प्रोसेस कहलाता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सोइल न्यूट्रिएंट्स। सोइल न्यूट्रिएंट्स का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन के द्वारा सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, या सोइल में जो न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन प्रिंसिपल पर आधारित होते हैं। विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉज येलोइंग ऑफ ओल्डर लीव्स इन प्लांट। जो पुरानी पत्तियां होती है प्लांट की वो येलोइश कलर की हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है, वो किसकी कमी के कारण होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन की कमी के कारण जो पुरानी पत्तियां होती है पेड़ों की वो येलो कलर की हो जाती है। विच सोइल न्यूट्रिएंट इज इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर इन प्लांट। इनमें से कौन सा जो है न्यूट्रिएंट वो प्लांट को एनर्जी ट्रांसफर करता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो होता है वो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड या ट्रांसफर करने का काम करता है। विच फर्टिलाइजर हैज द हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट बाय वेट। कौन सा जो फर्टिलाइजर होता है उसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है वो हाईएस्ट होता है, वेट के द्वारा बार के अंदर नाइट्रोजन जो है वो दिख पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, यूरिया। यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत नाइट्रोजन जो होते हैं वो भरात्मक रूप से अधिक होती है। सोइल माइक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आयरन, जिंक, कॉपर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये क्या होते हैं अपने पास में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दो होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और जो सेकेंडरी होता है सेकेंडरी में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। सोइल ऑर्गेनिक मैटर हेल्प्स इन इम्प्रूव, जो सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है वो किसको इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सोइल स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करते हैं, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, वाटर रिटेंशन पावर को भी इम्प्रूव करते हैं, तो ऑल ऑफ दी राइट आंसर है। विच इज ए सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट इन सोइल। सेकेंडरी कौन सा है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये तीनों प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर ये तीनों जो होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं सेकेंडरी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मैग्नीशियम। What is the average percentage of minerals matter in soil by volume। जो सोइल कंपोजिशन होता है उसके अंदर अपने पास में एक होता है ऑर्गेनिक मिनरल्स होता है, एक तो मिनरल्स का पार्ट होता है, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट, एक होता है उसके अंदर एयर और एक होता है वाटर। मेनली जो सोइल कंपोजिशन होता है उसमें 4 प्रकार के ये पाए जाते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो लगभग होते हैं 45%, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो लगभग होता है 5%, एयर जो होती है वो होती है 25% और वाटर होता है 25%। तो मिनरल्स जो मैटर है वो सोइल के अंदर लगभग कितने होते हैं 45%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।